एक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करने वाली एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन लिंक कैसे मिलेगा आपको, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है इसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें पोस्ट वाइज बात करें तो पोस्ट निकली है प्रोजेक्ट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की। एज लिमिट की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइनर के लिए आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइनर की वैकेंसीज जो जारी की गई हैं इसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर्स बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का, यानी कि बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए। या फिर अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री किया है फिजिक्स में, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी ब्रांचेज इंजीनियरिंग की जो है एलिजिबल मानी जाएंगी। तो आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, या फिर लेज़र एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, या फिर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर फोटोनिक्स। ये जो ब्रांचेज हैं इनमें से कोई एक आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि आपके पास मिनिमम 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइनिंग का होना चाहिए, जिसमें से मिनिमम 2 साल आपने काम किया हो जेड ईमैक्स डिज़ाइनिंग टूल के ऊपर। इसके अलावा स्पेसिफिक स्किल्स जो रिक्वायर्ड मांगी गई हैं, आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे, जैसा कि एनसिस जीमैक्स ऑप्टिक स्टूडियो की साइट कोड 5। इसमें नेक्स्ट बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं कि आपका डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आईआर एंड विजिबल वेव बैंड का। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इस फॉर्म का लिंक भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर मार्केटिंग। इसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए मैनेजमेंट का, जिसमें मार्केटिंग एज मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर टेक्निकल की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपने फर्स्ट क्लास पास किया होना चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स के साथ पास की होनी चाहिए अपनी फुल टाइम रेगुलर डिग्री बीई या फिर बीटेक की। और ब्रांचेस एलिजिबल हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स। इन तीन में से किसी एक ब्रांच में आपने बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके बाद बात करें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर की। प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइनर के लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये के बीच में होने वाली है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर मार्केटिंग हो या फिर टेक्निकल हो, इसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपये से लेके 95,000 रुपये के बीच में होने वाली है। इसके अलावा जो भी इसमें आपको एचआरए दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, बाकी चीज़ें रहेंगी, वो अलग से आपको इस सैलरी के ऊपर जो है प्लस करके दिया जाएगा। इसमें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, तो वो आप डिटेल आप जब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 4 पे आपको देखने को मिलेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी देहरादून में। सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। कोई इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम या कोई अदर फॉर्मेलिटी इसमें नहीं रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपसे नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है वो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। एड्रेस ये रहेगा जिस पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। और यहाँ पर बताया गया है एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस।
तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, करेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसको सेंड करना होगा। यहाँ पर अगर बात करें आपका लास्ट डेट क्या रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 15 मई 2026 की। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।